अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का 10वां प्रश्न हल करके दिखाएंगे। 10वें प्रश्न में 5 खंड है, तो पांचों खंडों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, यानी हल करके दिखाएंगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। आज से डेली क्लासेस आएंगी, तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। 10वें का पहला खंड, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, ठीक है भाई। पहले खंड को हल करते हैं। सममित हो परंतु ना सुतुल्य हो और ना संक्रामक संबंध हो, यानी ऐसे संबंध का उदाहरण मेरे को देना है कि जो संबंध हो, सममित हो परंतु ना सुतुल्य हो और ना ही संक्रामक संबंध हो। जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम बताए थे यानी पढ़ाए थे, तो वहां पर बताया था कि सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को जब हम चेक करते हैं तो आपको एक समुच्चय और संबंध पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समुच्चय और संबंध मानेंगे, तो मान लेते हैं। समुच्चय ए। अब हम संबंध मानेंगे। संबंध में यानी रिलेशन में हम इस प्रकार से युग्म लेंगे कि जो संबंध है सममित हो परंतु ना सुतुल्य और ना ही संक्रामक संबंध हो। यानी सममित का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। तो हम संबंध में इस प्रकार से युग्म लेंगे, ओके। 1, 2, 1। अब यहां पर ये जो संबंध है सममित संबंध है, परंतु ना तो सुतुल्य है और ना ही संक्रामक संबंध है। अब हम चेक करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध को चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सुतुल्य संबंध का सूत्र मैंने एक के रूप में लिख दिया, ओके। जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह बताया था कि जब हम सुतुल्य संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, समुच्चय से। समुच्चय से एक एक करके अवयव लेते हैं और उनसे युग्म बनाते हैं। समुच्चय यह है, ठीक है। इससे एक एक करके अवयव लेंगे, तो एक लेंगे सबसे पहले, ये वाला अवयव 1। सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। भुज एक है तो कोटि भी एक होगी, क्योंकि कोटि भुज पर निर्भर करती है। इसे हम कहते हैं भुज और इसे कहते हैं कोटि, ओके। भुज एक है तो कोटि भी एक होगी, ठीक है। जो मैंने अवयव लिया है 1, इससे मैंने युग्म बनाया है 1, ये युग्म इस संबंध में है, इस रिलेशन में है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये युग्म नॉट बिलोंग्स टू करेगा, यानी इससे बिलोंग्स टू नहीं करेगा, आर से। नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी। अब हम सूत्र के हिसाब से चलेंगे। इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग्स टू करेगा किससे, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, ए, ओके। अब यहां पर जो युग्म बना है ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, यानी बिलोंग्स टू नहीं है आर से। तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। अगर आगे आपने चेक किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और पेपर में आपने यहां तक छोड़ दिया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए तो आगे चेक मत करना, ओके। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है, जो कि इसने कहा है जो संबंध हो सुतुल्य संबंध नहीं हो, ओके। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध नहीं है, ओके। तो यहां पर जो मैंने चेक किया जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे सममित संबंध के लिए। सममित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। इसको चेक करने से पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं एक्स वाई के रूप में लिख देता हूं। डेट इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू r, जहां x, y बिलोंग्स टू समुच्चय।
तो यहाँ पर जो सूत्र है एक्स वाई के रूप में सममित संबंध का सूत्र है। अब हम चेक करेंगे कि जो संबंध है सममित संबंध है या नहीं है। जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पढ़ाए थे यानी बताए थे, तो वहां पर बताया था कि जब हम सममित संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से यानी रिलेशन से, एक एक करके हम युग्म लेते हैं। ओके, तो इसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं यानी उठाएंगे 1, 2। ये युग्म मैंने कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा, ये युग्म बिलोंग्स टू आर। अब हम सूत्र के हिसाब से चलेंगे, डायरेक्ट एम्प्लाइज है तो डायरेक्ट एम्प्लाइज का चिन्ह। अब हम उल्टा करेंगे, भुज को कोटि और कोटि को भुज बनाएंगे, यानी जो पहले लिखा उसे बाद में, जो बाद में उसे पहले लिखेंगे। तो 2 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में। अब इस युग्म से मैंने एक नया युग्म बनाया है 2, 1। ये युग्म इस संबंध में है, इस रिलेशन में है, 2, 1 बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, जहां ये दोनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1, 2 से। तो हम लिखेंगे 1, 2 या हम कहें 2, 1। बात एक ही है, ठीक है। ये किससे बिलोंग्स टू करेंगे, समुच्चय ए से। जो अवयव होते हैं वो बिलोंग्स टू करते हैं समुच्चय से, और जो युग्म होते हैं वो बिलोंग्स टू करते हैं संबंध से यानी रिलेशन से। क्लियर। अब यहां पर जो युग्म है ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से। अब हम इसे लेंगे, इस वाले युग्म को लेंगे। ये वाला युग्म मैंने कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। ओके, सूत्र में डायरेक्ट एम्प्लाइज का चिन्ह है तो डायरेक्ट एम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे। अब हम उल्टा करेंगे क्योंकि सममित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। अब इससे मैंने एक नया युग्म बनाया है 1, 2। ये युग्म इस संबंध में है 1, 2 बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा जहां ये दोनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1, 2 से, या हम कहें 2, 1 से। अब यहां पर ये चारों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, संबंध आर से। तो कहने का मतलब यह कि जो संबंध है, रिलेशन सममित संबंध है, जो कि इसने पहले ही कह दिया है कि जो संबंध हो सममित संबंध हो। ठीक है, तो मैंने चेक किया जो संबंध है सममित संबंध है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज आर सममित संबंध है। क्लियर। अब हम चेक करेंगे इसके बाद संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं एबीसी के रूप में लिख देता हूं। जहां ए, बी, सी बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर जो सूत्र मैंने लिखा है एबीसी के रूप में संक्रामक संबंध का सूत्र लिखा है। जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह बताया था कि जब हम संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से। संबंध से एक एक करके हम युग्म लेते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं नोट करूंगा 1, 2 कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। सूत्र के हिसाब से चलेंगे, तथा है तो तथा। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो एक का दोस्त दो, तो दो का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी दो से शुरू होने वाला कोई युग्म। ठीक है, ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाला कोई युग्म। तो आगे जो युग्म है वो बी से शुरू होने वाला युग्म है। अब यहां पर क्या है 2, तो 2 से शुरू होने वाला कोई युग्म, इसे छोड़ के, ठीक है, यहां पर यह है, इसे नोट करेंगे। ये मैंने कहां से लिया, आर से ही लिया, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा।
सूत्र में डायरेक्ट एम्प्लाइज का चिन्ह है तो डायरेक्ट एम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां पर 2 से 2 छूट जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा 1, 1। अब इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म मेरे को मिला है 1, 1, ये युग्म इस संबंध में है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो युग्म है ये नॉट बिलोंग्स टू इससे करेगा, यानी बिलोंग्स टू नहीं करेगा, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जहां अब ये तीनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं 1, 2 से, या हम कहें 2, 1 से, तो हम लिखेंगे 1, 2 या 2, 1 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो युग्म है ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, आर से, यानी आर से बिलोंग्स टू नहीं है, तो जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है, तो हम लिखेंगे डेट एम्प्लाइज आर संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे खंड को हल करेंगे। दसवें का दूसरा खंड, संबंध। जो संबंध हो, यानी इस प्रकार का मेरे को उदाहरण लेना है कि जो संबंध हो संक्रामक हो परंतु ना सुतुल्य हो और ना सम्मित संबंध हो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय और संबंध पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, तो मैंने मान लिया, माना समुच्चय ए। अब हम संबंध मानेंगे, तथा संबंध में हम इस प्रकार से युग्म लेंगे कि जो संबंध है संक्रामक संबंध हो जाए परंतु ना सुतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। हम इस प्रकार से युग्म लेंगे 1, 2, ओके, 2, 3। अब यहां पर 2 से 2 छूटेगा तो क्या बचेगा, 2 से 2 छूट जाएगा तो क्या बचेगा 1, 3। क्लियर। अब यहां पर जो संबंध है यह संक्रामक संबंध है परंतु ना सुतुल्य है और ना ही सम्मित संबंध है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले सुतुल्य के लिए। तो सुतुल्य संबंध को जब हम चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, समुच्चय से एक एक करके हम अवयव लेते हैं। तो एक लेंगे सबसे पहले। अब भुज एक है, मैंने कहा भुज एक है तो कोटि भी एक होगी क्योंकि कोटि भुज पर निर्भर करती है। अब जो मैंने अवयव लिया है एक, इससे युग्म बनाया है, ये युग्म इस संबंध में है नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से। फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू है तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, और लिखेंगे कि जो संबंध सुतुल्य संबंध नहीं है, दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध नहीं है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो संबंध हो सुतुल्य संबंध नहीं हो यानी ना हो। अब हम सम्मित संबंध को चेक करेंगे। जब हम सम्मित संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से एक एक करके हम युग्म लेते हैं। ये युग्म उठाएंगे 1, 2 कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। डेट इंप्लाइज सम्मित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। अब हम उल्टा करेंगे, जो पहले है उसे बाद में लिखेंगे, जो बाद में उसे पहले लिखेंगे। 2, 1 इस युग्म से मैंने एक नया युग्म बनाया 2, 1। ठीक है, ये युग्म इस संबंध में है 2, 1 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो युग्म है ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से। तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, जहां ये दोनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1, 2 से, या हम कहें 2, 1 से, तो लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब यहां पर बिलोंग्स टू है, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंध है, ठीक है, सम्मित संबंध नहीं है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो संबंध हो सम्मित संबंध ना हो।
तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज आर समित संबंध नहीं है। ओके, अब हम संक्रामक संबंध को चेक करेंगे। जब हम संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं? संबंध से एक एक करके युग्म लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू है तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, यहां पर छोड़ देंगे। ओके, जब हम इसको चेक करेंगे तो कहां से पेन चलाएंगे? संबंध से एक एक करके हम युग्म लेंगे। तो ये उठाएंगे, ठीक है। तथा संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। एक का दोस्त दो, तो दो का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी दो से शुरू होने वाला कोई युग्म। तो यहां पर यह है दो से शुरू होने वाला युग्म, इसे नोट करेंगे। आर से ही बिलोंग्स टू करेगा क्योंकि आर से उठाया। अब हम लगाएंगे डाइट एम्प्लाइज। 2 से 2 छूट जाएगा, 2 से 2 छूट जाएगा। एक का दोस्त दो, दो का दोस्त 3, तो हम कह सकते हैं कि एक का दोस्त 3, ठीक है। तो 2 से 2 छूट जाएगा तो क्या बचेगा? कौन सा युग्म मिलेगा आगे? 1, यानी 1, 3। अब इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म मेरे को मिला है 1, 3। ये युग्म इस संबंध में है कहीं पर 1, 3, ये है, बिल्कुल है। तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। जहां अब ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? 1, 2, 3 से। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे स्पष्ट होता है कि यहां पर जो तीनों युग्म हैं ये बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है संक्रामक संबंध है, जो कि इसमें पहले ही कहा है कि जो संबंध हो संक्रामक संबंध हो। क्लियर? तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध है। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम तीसरे खंड को हल करेंगे। तीसरा खंड, ओके। अब हम तीसरे खंड को हल करेंगे। सुतुल्य तथा सम्मित हो। इसने कहा कि ऐसे संबंध का उदाहरण लीजिए कि जो संबंध हो सुतुल्य हो, सम्मित हो, परंतु यह ठीक है, यह कहें किंतु, इसने किंतु लिखा तो किंतु संक्रामक संबंध ना हो। तो हम इस प्रकार से युग्म लेंगे संबंध में। माना समुच्चय ए, ठीक है। समुच्चय हम सब में सेम टू सेम रखेंगे, यानी समान रखेंगे। संबंध अलग अलग मानने पड़ेंगे इसके हिसाब से। अब हम संबंध में इस प्रकार से युग्म लेंगे मेरे प्यारे दोस्त की जो संबंध हो सुतुल्य हो, सम्मित हो, किंतु संक्रामक संबंध ना हो। तो सबसे पहले सुतुल्य, ठीक है। 2, 2, 3, 3। सम्मित का मतलब खुद का उल्टा होना। 1, 2, 2, 1, 2, 3, ओके। 2, 3, 3, 2। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, यह हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं संबंध 1, 3, 3, 1, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपकी मर्जी अपनी कि आप किस प्रकार से संबंध में युग्म लेते हो। तो मैंने यहां पर जो संबंध बनाया है ये सुतुल्य है, सम्मित है, परंतु संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले सुतुल्य के लिए। सुतुल्य संबंध को हम चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है, समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। और हम जब सुतुल्य संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं? समुच्चय से। तो समुच्चय से एक एक करके हम अवयव लेंगे। 1 भुज 1 है तो कोटि भी 1 होगी, क्योंकि कोटि भुज पर निर्भर करती है।
अब मैंने एक अवयव लिया, ये पहला अवयव, इससे युग्म बनाया 1, 1 इस संबंध में है बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ठीक है, अब हम दूसरा अवयव लेंगे 2, 2 ये मैंने दूसरा अवयव लिया, इससे युग्म बनाया 2, 2 इस संबंध में है बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, कमा फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम तीसरा अवयव लेंगे 3, 3 जो मैंने ये अवयव लिया है, तीसरा वाला अवयव लिया, इससे युग्म बनाया 3, 3 इस संबंध में है बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, कमा फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब यहाँ पर जो तीनों युग्म है वो बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, संबंध से, यानी रिलेशन से। तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो संबंध हो सुतुल्य संबंध हो। तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज आर सुतुल्य संबंध है। क्लियर? तो जो मैंने चेक किया, जो संबंध है सुतुल्य संबंध है, अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। जब हम सम्मित संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से एक एक करके युग्म लेते हैं। ओके, लेकिन यहां पर जो संबंध है, इस संबंध में युग्म ज्यादा है। अगर संबंध में आपको ज्यादा युग्म मिल जाए तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि संबंध में हम उन युग्मों को छोड़ देते हैं जिनमें भुज और कोटि सेम टू सेम होती है, यानी उन्हें पहले ही पास कर देते हैं। तो भुज कामा कोटि सेम टू सेम, ठीक है, तो इन्हें हम छोड़ देंगे। अब जो बचे हैं उनसे हम चेक करेंगे। यह ट्रिक, ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये मेरी खुद की ट्रिक है। ओके, इससे क्या होगा, इससे समय बचेगा और जल्दी चेक हो जाएगा संबंध की जो संबंध है सम्मित संबंध है या नहीं है। ओके, तो हम युग्म लेंगे एक एक करके, इसे नोट करेंगे। कहां से लिया, आर से। दैट इम्प्लाइज, सम्मित का मतलब खुद का उल्टा होना। अब हम उल्टा करेंगे 2, 1 इससे मैंने युग्म बनाया है 2, 1 इस संबंध में है बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। ठीक है, जहां 1, 2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम ये वाला युग्म लेंगे 2, 1 कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। दैट इम्प्लाइज, उल्टा करेंगे 1, 2 इससे मैंने एक नया युग्म बनाया है 1, 2 इसमें है, इस संबंध में बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। ठीक है, 1, 2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब हम ये वाला युग्म लेंगे 1, 3 कहां से, आर से लिया। दैट इम्प्लाइज, इसका उल्टा करेंगे 3, 1 ठीक है, इससे मैंने एक नया युग्म बनाया है 3, 1 ये युग्म इस संबंध में है 3, 1 बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। जहां ये युग्म बने जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1, 3 से, तो हम लिखेंगे 1, 3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्लियर? अब हम ये वाला युग्म लेंगे, कहां से लिया, आर से। अब हम उल्टा करेंगे 1, 3 इससे मैंने एक नया युग्म बनाया 1, 3 इस संबंध में है 1, 3 बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। जहां अब यहां पर जो युग्म है, ठीक है, सारे के सारे युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, यानी संबंध से। तो जो संबंध है सम्मित संबंध है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो संबंध हो सम्मित संबंध हो। क्लियर? तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज आर सम्मित संबंध है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध। ओके, जब हम संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से युग्म लेते हैं। लेकिन यहां पर जो रिलेशन है, संबंध है, इस संबंध में बहुत सारे युग्म हैं। ठीक है, अगर आपको संबंध में बहुत सारे युग्म मिल जाएं तो हम उन युग्मों को छोड़ देंगे जिनमें भुज और कोटि सेम टू सेम हो, यानी उन्हें पहले ही पास कर देंगे, तो इन्हें छोड़ देंगे। ओके,
अब हम चेक करेंगे कि जो संबंध है संक्रामक संबंध है या नहीं है। 100% नहीं होगा क्योंकि हमने इस प्रकार से यहाँ पर जो संबंध लिया है। ओके, तो हम एक एक करके युग्म लेंगे। कहां से लिया? आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। तथा एक का दोस्त दो, तो दो का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी दो से शुरू होने वाला कोई युग्म ये है, इसे नोट करेंगे। ठीक है, 2 से 2 छूटेगा तो क्या बनेगा? 1 का 1। इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म बना है, ठीक है, मिला है। ये युग्म इसमें है बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। ओके, जहां ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? 1, 2 से, तो हम लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्लियर? अब हम इसे उठाएंगे। ओके, अब हम ये वाला युग्म लेंगे, तो ये वाला युग्म मैंने कहां से लिया? आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। क्लियर? तथा 2 का दोस्त 1, तो 1 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी 1 से शुरू होने वाला कोई युग्म ये है, 1 से शुरू होने वाला युग्म, तो इसे नोट करेंगे। 1, 3 ये कहां से लिया? आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। ओके, डैट एम्प्लाइज, तो यहां से 1 से 1 छूटेगा, क्या बचेगा? 2, इधर 3, तो इन दोनों युग्मों से मेरे को एक नया युग्म मिला है 2, 3। ये युग्म इस संबंध में है? बिल्कुल भी नहीं है, तो जो युग्म है ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से। ओके, अब ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? 1, 2, 3 से, तो लिखेंगे 1, 2, 3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा युग्म है ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है, ठीक है भाई, ये संक्रामक संबंध नहीं है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध नहीं है। ओके, तो खंड तीसरा भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चौथे खंड को हल करेंगे। दसवें का चौथा खंड। ओके, सुतुल्य तथा संक्रामक हो, जो संबंध लेना है सुतुल्य तथा संक्रामक संबंध हो परंतु सम्मित ना हो, तो हम इस प्रकार से संबंध लेंगे। ओके, सुतुल्य हो 2, 2, 3, अब यहां पर संक्रामक हो 1, 2, 3, फिर 2 से 2 छूटेगा 1, 3। अब यहां पर जो संबंध है सुतुल्य है, ठीक है भाई, सुतुल्य है, संक्रामक संबंध है, लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। आप लोग इसे HW घर से चेक कर लेना। ओके, सेम टू सेम चेक होगा जिस प्रकार से मैंने पहले अभी चेक किए थोड़ी देर पहले। खंड 1, 2 और तीसरा। पांचवा खंड, माना समुच्चय सेम टू सेम रहेगा सबके लिए। समुच्चय ए, अब हम संबंध मानेंगे यानी लेंगे। सम्मित हो, सम्मित का मतलब खुद का उल्टा होना। 1, 2, ठीक है, फिर 2, 1। संक्रामक हो ओके, जो संबंध है सम्मित है, संक्रामक संबंध है, लेकिन सुतुल्य संबंध नहीं है। ये आप लोग HW घर से कर लेना। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।